यानी शहीद की कितनी फजीलत है कि शहीद अभी शहीद ही हो रहा है, खून का कतरा अभी जमीन पर गिरने भी नहीं पाया कि अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। रूह अभी निकल ही रही थी कि जन्नत में अपना ठिकाना देख लिया और उसको अज़ाबात जहन्नम का खौफ नहीं, जन्नत में इस्तेकबाल किया जा रहा है। उसको हूरे उसका इस्तेकबाल कर रही है, जन्नत में उसको ताज पहनाया जा रहा है और वो अपने साथ अपने घर वालों को 70 आदमियों की शफाअत करेगा, उन्हें भी जन्नत में ले जाएगा। तो शहीद की कितनी फजीलत है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शहीद के लिए खुदाए ताला के नजदीक 6 खूबियां हैं। पहली, खून का पहला कतरा गिरते ही उसे बख्श दिया जाता है। यानी शहीद जब शहीद होता है तो खून का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देता है, उसको बख्श देता है और रूह निकलते वक्त ही जन्नत में उसको ठिकाना बता दिया जाता है। यानी अभी रूह निकल ही रही है कि रूह निकलते वक्त ही उसको जन्नत में उसका ठिकाना बता दिया जाता है और कब्र के अजाब से महफूज रहता है और उसे जहन्नम के अजाब का खौफ नहीं होता। और चौथी चीज, उसके सर पर इज्जत और वकार का ऐसा ताज रखा जाएगा जिससे बेश बहा याकूत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर होगा। यानी उसको एक ताज पहनाया जाएगा जो ये दुनिया और इसकी तमाम नेमतों से बेहतर होगा। पांचवी चीज, उसके निकाह में बड़ी बड़ी आंखों वाली 72 हूरें दी जाएंगी। और छठी चीज, उसके अजीज व अकारिब में 70 आदमियों के लिए उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। शहीद जो होता है जंग में, तलवार के जख्म लगते हैं, नेज़े लगते हैं, तीरों से वो उसका जिस्म छलनी होता है, तो हम समझते हैं कि बड़ी तकलीफ होती होगी, उसको बहुत दर्द होता होगा। नहीं, शहीद का जो एहसास जख्म है या एहसास तकलीफ है बिल्कुल मामूली होती है। हदीस मुबारका में है कि शहीद को बवक्त शहादत सिर्फ इतनी तकलीफ होती है कि जितनी चुटकी काटने से या चूंटी काटने से जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ शहीद को होती है। अब बताइए मुसलमानों, चूंटी किसी को काट ले तो कितनी मामूली तकलीफ होती है, नहीं के बराबर, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। तो शहीद को ये सिर्फ इतनी तकलीफ होती है जितनी चूंटी काटे। ये हदीस मुबारका में मौजूद है। हो सकता है ये सुनने के बाद किसी की जहन की सतह पर ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि समझ में नहीं आ रही है बात कि शहीद को तलवार लग रही है, हाथ कट रहे हैं, बाजू कट रहे हैं, पैर कट रहा है, तीर लग रहे हैं, चाकू लग रहा है, खंजर लग रहा है, नेज़े से वार हो रहा है, खून का फव्वारा निकल रहा है, और लेकिन ये तकलीफ सिर्फ इतनी सी, ये चूंटी काटने के बराबर। कुछ मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं। मरीज के ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है या बेहोशी की दवा दे देता है। तो जैसे ही डॉक्टर मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है या बेहोशी की दवा दे देता है, मरीज बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर क्या करता है, जहां पर उसको तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, तो पेट को काटता है, चीरता है, नश्तर लगाता है, गैर जरूरी चीजें निकाली जाती है, पथरी निकाली जाती है, दूसरी चीजें निकाली जाती है। फिर उसके बाद उसको सीता है, टाका लगाता है। तो बताओ मुसलमानों, पेट काटा गया, जिस्म पर चाकू लगाया गया, नश्तर लगाया गया, क्या मरीज चिल्लाता है? जवाब दीजिए। मरीज कभी आओ बका करता है? नहीं करता। मरीज चीखता नहीं, मरीज चिल्लाता नहीं, इसलिए कि उसको तो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया है, उसको बेहोशी की दवा पिला दी गई है, अब उसको एहसास तकलीफ नहीं हो रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह जब एक शहीद है वो मैदान जंग में तलवार लेकर के निकलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुम हो जाता है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देता है, तो फिर उसको किसी चीज तकलीफ का एहसास ही नहीं होता।